अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो वर्ल्ड T20 स्पेशल। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज एक बार फिर नासो काउंटी लॉन्ग आइलैंड में एक्शन में होगी और पाकिस्तान के सामने आज है कनेडियन टीम। भी वो टीम है जिसके साथ पाकिस्तान ने एक मैच खेला है। पाकिस्तान ने कनाडा को शिकस्त दी थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान टीम डाउन एंड आउट है। 2 मैचेस खेल चुकी है वर्ल्ड T20 में। पहला USA से हारे, फिर पिछला मैच भारत से शॉर्ट विक्ट्री नजर आ रही थी पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान टीम उस मैच में शिकस्त खा बैठी। अब सूरत हाल नासो काउंटी से ये है, ताज़ा खबर आ रही है। इन केस यू मिस्ड इट, बाबर आजम ने एक बार फिर टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तान टीम में आज एक तब्दीली की गई है। इफ्तिखार अहमद की जगह साइम अयूब टीम में मौजूद है। भारत के खिलाफ मैच से लेके अब तक बहुत सी तनकीद हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया गया, साथ साथ जितने भी लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, उन सब पर ही तनकीद होती रही। ऐसे में पाकिस्तान टीम में आज इस मैच के लिए सिर्फ एक तब्दीली हुई है। इस पर हम अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन शामिल करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। आगे चल के दीगर एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे। सिकंदर, सबसे पहले तो एक चेंज है टीम में, आप मुत्तफिक हैं एक चेंज से? बिकॉज ऐसा लगता है मसाइल ज्यों के तू हैं और हम मसले का हल कहीं और से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेशनल टीम है, वो अलग चीज़ है जी। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम हैरान होते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है। मतलब एक कभी दुनिया में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, फिर वो ठीक है। सिकंदर, हम इस बारे में मजीद बात भी करेंगे वर्ल्ड T20 स्पेशल में। विल बी राइट बैक इन अ व्हाइल। याद रहे पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहा है। विल बी राइट बैक। राइट, वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। द वर्ड फ्रॉम नासो काउंटी इज पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। एक चेंज है पाकिस्तान टीम में, साइम अयूब ने इफ्तिखार अहमद को रिप्लेस किया। सिकंदर बख्त तो हमारे साथ मौजूद हैं। इनिशियल ओपिनियन हमने उनका शामिल किया है प्रोग्राम में, और अब हमें दीगर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर इमाम उल हक, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया और टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जेंटलमैन, एक तब्दीली है पाकिस्तान की आज टीम में। इमाम, आप मुत्तफिक हैं इस तब्दीली से? सही प्लेयर की जगह सही प्लेयर को रिप्लेस किया गया है? देखिए, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। दूसरी बात दानिश भाई, डिपेंड ये करता है कि आप साइम को खिलाएंगे कहाँ। कहीं हमें एक शीट में ये नहीं देखने को मिला कि साइम खेलेगा कहाँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली साइम वाली फॉर्म में नहीं है। और अगर जैसे कि जो मुझे लग रहा है कि इफ्तिखार की जगह अगर बन रही, अगर इफ्तिखार की जगह अगर उसे खिला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक या तो बाबर वन डाउन आएंगे अगर साइम ओपन करेंगे। अगर साइम ओपन नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से उस्मान खान जो है फिर 2 डाउन खेलेंगे या नीचे खेलेगा। किसी को एक को नीचे खेलना पड़ेगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि कौन किसकी जगह आ रहा है, तो उसकी नंबर पे खेलना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि साइम अगर खेल रहा है तो उसको ओपनर ही खेलना चाहिए। कि अगर जो है वो ऊपर, जिसके लिए उसको मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया था कि यार जैसे कि वो स्टार्ट देता है, जैसे कि वो जिस तरह का उसका प्लेयर है, अगर उसके हमारे 25-30 रन भी इस विकेट पे अगर 10-12 बॉलों पे मिल जाए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक वो स्टार्ट जिससे वो एक्सपेक्ट करता है कि साइम अयूब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि साइम को जो है ओपनर खिलाना चाहिए। बहुत मैटर करता है उसके लिए कि यंगस्टर को आप उसको उसी की जगह पे खिलाओ जो उसकी है। इमाम, हम मद्देनजर रखें बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, तो ऐसा लगता है कि साइम ही ओपन करेगा और बाबर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और तीसरे नंबर पे खेलेंगे, बिकॉज इस बारे में उन्होंने बात भी की थी। बट आपको लगता है इमाम के सही तरह रिप्लेस किया हमने? इफ्तिखार का ही बैठना बनता था, शादाब को नहीं बिठाना चाहिए था? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बारहा इस बारे में बात करते आए हैं कि यहाँ एक वीक लिंक रहा है। हम एक स्पिनर भी खिला सकते थे। अगेन, यहाँ पर एक फर्द की नहीं, टीम को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, बैलेंस क्रिएट करने की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल कर सकते थे, ये बात भी कर सकते थे कि जी आप शादाब को बिठा के जो है आप साइम को खिला सकते थे या इफ्तिखार को भी बिठा के खिला सकते थे। लेकिन द थिंग इज, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये वो बेहतर ही बता सकते हैं, क्योंकि जो है मेरे ख्याल से वो अपने बॉलिंग का ऑप्शन भी रखना चाहते हैं। ऑल्दो शेडी ने जो है लास्ट मैच में 1 ओवर भी नहीं किया था और उसके बाद जो है उनको बस, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हमारी बैटिंग और बॉलिंग किसी तरह दोनों जो है रहे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इफ्तिखार को खिलाया कि जी शायद हमें शादाब से, अगर कनाडा है वो लेग स्पिनर का इफेक्टिव है, शादाब को किसी ने खेला नहीं होगा, तो शायद अगर वो गुगलीज करें ज्यादा, और या हो सकता है कि वो कुछ ऐसे साइम से भी बीच में 2 ओवर करा लें, तो हो सकता है साइम को इसलिए भी खिलाया है कि 2 ओवर कराने के चक्कर में उनके जो है बैलेंस बन जाएगा कि किसी तरह 20 ओवर हम किसी तरह, अगर हमें जहां पे स्पिन मिल रहा हो तो वो ये वाली स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके अपने पे बेटर था। अगर दोनों में से एक को, किसी को भी बिठा दे तो इतना फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन अगर उन्होंने इफ्तिखार को खिलाया तो जो उनको बेहतर लगता है इस वक्त उन्होंने वही किया। इमाम, आपको लगता है कि अगेन हम जो शिकस्त की वजूहात
वजूहात हैं, वो काफ़ी सारी वजूहात हैं और हम मुख्तलिफ वजूहात को डिस्कस करते आए हैं, बट पिछले 4 से 5 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने थ्राइव किया है ना, तो वो शाहीन शाह अफरीदी की इनिशियल 3-4 ओवर्स में विकेट टेकिंग एबिलिटी की वजह से भी थ्राइव किया है। आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ टाइम से, जब से वो इंजरी से वापस आए, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी इनिशियली 3-4 ओवर्स में हमें नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से प्रेशर दीगर बॉलर्स पे आ रहा है? वो तो नसीम शाह ने पिछले मैच में आपको 3 विकेट्स दिला दी थी, जिसकी वजह से आपने भारत को जल्दी आउट कर लिया था, बट डज शाहीन नीड टू अप हिज गेम? देखिए बिल्कुल ऐसा होता है कि स्पेशली दानिश भाई लास्ट जब से T20 हमारा जिसमें हमारे जिस टूर्नामेंट में हमारी सक्सेस रही है, चाहे वो 2021 का एशिया कप हो, 2021 का वर्ल्ड कप हो, 2022 का वर्ल्ड कप हो, उसमें शाहीन के पहले 2 ओवर ने बहुत ज्यादा गेम चेंज की है, इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस है शाहीन की वो कम हुई है। अब ये शायद उनके जो है इंजरी के बाद से उनका वर्कलोड है या उनकी कोई भी ऐसी चीज है जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली जो इफेक्टिवनेस है, ऑल्दो शाहीन ने मिडिल ओवर्स में, क्योंकि हम देखते थे शाहीन आखिरी ओवर्स में थोड़े से स्ट्रगल करते थे, उन्होंने उस पर बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने काफी बेहतर बॉलिंग की है जो मैंने देखा है इंग्लैंड सीरीज में के मिडिल ओवर्स में। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो है शाहीन पहले 2 ओवर्स में जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा, वो अभी तक हमें वैसा नहीं मिलने को मिल रहा। खासतौर पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इन विकेट्स पे, जहां पर ये न्यूयॉर्क वाली विकेट्स है, ये हमारे फास्ट बॉलर्स को आई स्टिल बिलीव बहुत ज्यादा जो है हेल्प करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है बिल्कुल इस पे शाहीन को इस पे काम करना चाहिए कि शुरू में हमें 2 से 3 आउट करने चाहिए इन विकेट्स पे। राइट इमाम, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आगे भी हम जब पाकिस्तान के मैचेस होंगे हम आपको ऑन बोर्ड लेते रहेंगे एंड वील टेक योर एक्सपर्ट ओपिनियन एज वेल। फॉर द रेस्ट ऑफ द जेंटलमैन, अपॉलॉजीज फॉर दैट सेशन। इमाम पहले ही चंक में हमारे साथ थे, अब हम आपसे डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। सिकू भाई प्लीज जॉइन अस इन द डिस्कशन। अहमद, कनेडियन कैप्टन और कनेडियन टीम इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और यही कॉन्फिडेंस आपको यूएसए की टीम में भी नजर आया होगा। अमूमन जब छोटी टीमें बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रही होती हैं तो वो अंडरडॉग्स होती हैं और थोड़ी सी दबी भी नजर आती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त उसने बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया है कनाडा को भी और वो पर तोल रहे हैं आपको शिकस्त देने के लिए। ये इस ग्राउंड पे इन कंडीशंस में पॉसिबल हो भी सकता है बिकॉज बहुत ट्रिकी प्लेइंग कंडीशंस है। अहमद जी, ऑब्वियसली आपने अपना जवाब भी खुद ही दे दिया दानिश कि जो हमारी पोजीशन है इस टाइम जहाँ हम 6 में 7 पे खड़े हुए हैं और उसके बाद जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, जो हमारी तैयारियां थी, ये सारी चीजें देख के टीमें जान पकड़ती हैं और उनके अंदर एक बिलीफ पैदा हो जाता है और इसी का नाम क्रिकेट है। तो रियलिटी बेस उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने कोई बड़ी अपने कद से ऊंची बातें नहीं की हैं। इवन दो अभी भी लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच बड़े आराम से जीतेगा और इनको पाकिस्तान को जीतना भी चाहिए। पाकिस्तान के लिए इस टाइम ये जरूरी है कि जो भी हो गया पीछे, जिस तरह का भी इन्होंने स्टार्ट लिया, वो उसको भुला के अपना जो मैच है उसको अच्छे तरीके से खेलें और मैच में अच्छी क्रिकेट खेल के ऐसी पोजीशन में आए कि ऐसी टीम के खिलाफ आपने बड़े मार्जिन से जीतना है और कोई आपके पास चारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट फुट आगे रखना है, फॉरवर्ड रखना है और अपने पोटेंशियल पे खेलना है। जो पाकिस्तान के मैच विनर्स हैं, जिस तरह बाबर है, रिजवान है, फखर जमान है, शाहीन अफरीदी है, तो ये सारों को स्टेप फॉरवर्ड करना है और मेक श्योर करना है कि इस मैच को वन साइडेड किलिंग प्ले। अब बड़े कॉन्फिडेंटली हम यूएसए के मैच में भी एंटर हुए थे और ये कॉन्फिडेंस बनता भी है, बिल्कुल बजाय है अहमद का ये कॉन्फिडेंस, बिकॉज पाकिस्तान का एक रुतबा है इंटरनेशनल क्रिकेट में और जब हम एसोसिएट टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, ऐसी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं जो पहली बार इतने बड़े इवेंट में हमारे सामने हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बनता है। बट ये जो कनाडा की बात हो रही है इमरान, आज हम जहां मैच खेल रहे हैं तो नासौ काउंटी का ग्राउंड, लेकिन चौथी पिच पर मैच हो रहा है। ये पिच अभी तक टेस्टेड नहीं है, पहली बार यहाँ पर मैच हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जब आपकी नहीं चल रही होती तो आपके अगेंस्ट चली जाती हैं बहुत सारी चीजें। क्या नई पिच पर और ज्यादा प्रेशर होगा पाकिस्तान पे? दानिश, सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में गुड टू टॉस विन पाकिस्तान, बिकॉज आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपको सबको ही तकरीबन कंडीशन का आइडिया हो जाएगा और पिच क्या बिहेव कर रहा है। डेफिनेटली टॉप बॉलिंग लाइनअप है आपके पास और बिल्कुल नई पिच हो पुरानी पिच हो, दानिश भाई मैंने अगेन वही कि आपको क्रिकेट में आपने बेस्ट अपनी क्रिकेट खेले और जिस तरह अहमद और इमाम ने बात की है कि आपको एक क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है। क्वालिटी मीन कि आपको हाउ नो पता होनी चाहिए कि सिचुएशन क्या है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। और ये क्रिकेट की बेटर जो बेस्ट आई थिंक मेरे प्रोफेशनल होते हैं वो इन चीजों को रियलाइज करते हैं और ये गुड टू विन टू टॉस बिकॉज आप
आप पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं और आपकी बॉलिंग से आइडिया हो जाता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप पूछा आपने शाहीन का, देखिए आई थिंक मेरे ख्याल में नो डाउट हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। और शाहीन की बॉडी अगर आप चेक करें गुड, उसका बॉडी जो है ना वो ठीक लग रहा है, लेकिन एक चीज शाहीन को चेंज करनी चाहिए। देखिए अब सारे जो है ना शाहीन की बॉल को रेडी रहते हैं यॉर्कर, इन स्विंग यॉर्कर के ऊपर। आई थिंक अगर वही बॉल थोड़ा खिंची लाइन पे आप आ जाए, अगर वही लाइन और लेंथ थोड़ी थोड़ी चेंज करे तो आई थिंक मेरे ख्याल में मोर डेंजरस। आई थिंक मेरे ख्याल में नो डाउट उनकी फिटनेस में अभी मुझे एज ए देखा जाए तो कोई इतना कोई फील नहीं हो रहा कि यार आफ्टर इंजरी उनकी बॉडी अच्छी नहीं लग रही या उनसे वो बॉल नहीं गिरे, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ जो है वो मेन जो है ना वो रोल है। आप थोड़ा सा बैकफुट अपनी लाइन को लेके आए जहां पे आप गुड लाइन कह सकते हैं। आप देखिए जब आप बैट्समैन को ऑलरेडी आपका सबका पता है कि यार शाहीन आते ही यॉर्कर ही करेगा, और इवन के पिछले मैच में भी आपने चेक किया होगा उन्होंने फुल टाइम ही ट्राई की है। तो दूसरा देखिए दानिश यहाँ पे कनाडा के अगेंस्ट नो डाउट देखिए जो इस टाइम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, नो इस टाइम पे कोई भी टीम अगेंस्ट पाकिस्तान खेलने आएगी वो कॉन्फिडेंट आएगी, बिकॉज इनका कॉन्फिडेंस शेक है अभी पाकिस्तान का, जो उन्होंने रिसेंटली पास में क्रिकेट खेल ली है। ये एक ऐसी टीम है कि अगेंस्ट कनाडा आप अपनी पावर अपना उनको वो कहते हैं कि डर खौफ पैदा उनको दिखाएं, और एक कम से कम भी अगर आप उनको कम रन पे करते हैं और कोशिश करें कि 7, 8, 9 की एवरेज से ही रन चेज करें। अगर फर्ज करें 50 रन पे आउट कर दिया 60 पे करते हैं और आपकी एवरेज देखिए अब ये 2 मैच एब्सोल्युटली इमरान, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। इधर पाकिस्तान टीम इस वक्त एंटर हो रही है, इनफैक्ट दोनों टीमें एंटर हो रही हैं इस वक्त कौमी तराने के लिए लाइन अप कर रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी का ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि सिकंदर का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर हम कौमी तराने की तरफ भी बढ़ सकते हैं। सिकंदर, शाहीन शाह अफरीदी जैसे इमरान कह रहे हैं ही लुक्स गुड, ही इज रनिंग इन हार्ड, बॉडी वाइज वो सही नजर आ रहे हैं, फिट नजर आ रहे हैं, इवन फील्डिंग में भी फिट नजर आ रहे हैं। क्या वजह है कि बॉल उनका स्विंग नहीं हो रहा? जैसे इमरान कह रहे हैं क्या थोड़ा सा खींचना पड़ेगा उनको अपनी लेंथ पर, क्योंकि बॉल सीम भी नहीं हो रहा उनका, वरना बड़ा जबरदस्त एक शेप मिलता था उनको, बाहर भी निकालते थे बॉल को, अंदर भी लेके आते थे, ट्रैप करते थे, वो कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो जो एक हो जाती है ना कि उस एज के हिस्से में कि जहाँ पे उनकी एक रेपुटेशन बनी है कि नए बॉल पे पहले ओवर में मैं आउट करूंगा और मेरा एक नाम हो गया है पूरी दुनिया में कि जी पहले ओवर में मैं आउट कर देता हूँ। तो मैं नोट कर रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है माइट बी रॉन्ग, कि बहुत ज्यादा आके ना जोर लगा रहा है, और जिसकी वजह से उसकी लाइन, देखिए लाइन अगर आपकी गलत हो जाए तो फिर रह क्या गया। अगर स्विंग भी हो जाए, आपकी पेस 200 किसी चक्कर में लेंथ भी मिस कर रहे हैं, अपनी फुल टॉसेस भी 200 की स्पीड से गेन करा रहे हैं आप, स्विंग भी चले थोड़ा बहुत, आपकी सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, तो फिर आप यहाँ कराने के बजाय आप इधर करा रहे हैं, तो वो बहुत लूज शॉट मिल जाता है। रोहित शर्मा ने मारा और पिच थोड़ी सी रुकी हुई थी तो अगली दफा तो वो कैच आउट हो गया, वरना तो वो भी उसी शॉट के लिए गए थे, और सबको अब पता है कि गेंद उनका अंदर आता है। तो मेरा ये आइडिया है, ऑब्जर्वेशन है, माइट बी रॉन्ग, कि वो जोर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। एक शिकवा अहमद जो फैंस को भी रहता है और जो हमें भी है कि बहुत सी बातें हैं जो हम इधर स्टूडियो से बैठ के रियलाइज कर रहे होते हैं, जैसे ये जो थोड़ी सी लेंथ है, ये वाली बात है, या फिर आपने थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना है, विकेट पर रुकना है, भाई बुमराह को नहीं मारना है, तो ये बातें क्या मैच में इन प्लेयर्स को नहीं समझ में आती? बिकॉज देखें करोड़ों की आवाम में से 15 बताने वाला है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दे डोंट नीड टू बी टोल्ड। मैं तो इस बात से भी एग्री नहीं करता कि कोई बताने वाला है, भाई आपको पता होना चाहिए आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप किसी क्लब की टीम से नहीं खेल रहे हैं, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। अहमद जी ठीक कह रहे हैं दानिश, उनके साथ स्टाफ होता है, एनालिस्ट होते हैं, अपनी गलतियों पे इंसान देखता है और काम करने की कोशिश करता है। लेकिन दानिश यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक टाइम वो आता है कि जो इंसान करना चाह रहा होता है वो हो नहीं पा रहा होता, आपका कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, शायद आपका बॉलिंग एक्शन, शायद आपका बैटिंग एक्शन, कोई वो फीट आपका इधर चला जाता है, शायद आपको इंजरी के बाद उस तरह का आपका बॉडी उतना लोड नहीं ले पाता, शायद आपकी जिस तरह बैट्समैन है उनका बैट थोड़ा सा बाहर आने लग जाता है, कुछ चीजें होती हैं वो करना चाह रहा होता है लेकिन हो नहीं पा रहा होता, तो वो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है जिसपे आप विकेट ले रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं वो फेड अवे होती जाती है। तो अच्छे प्लेयर्स वो होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर काबू पाए और उसको इम्प्रूव करें, और जो प्लेयर्स उसको नहीं कर पाते हैं उनका स्टैंडर्ड नीचे आ जाता है, इवेंचुअली वो बाहर हो जाते हैं। और ऐसे में करना क्या चाहिए? मैं अहमद पहले आपसे पूछ के इमरान की तरफ भी जाऊंगा, ऐसे में क्या करना चाहिए? बिकॉज आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट जो वहां पर सिलेक्टर्स मौजूद हैं, सिलेक्टर भी हैं बाय द वे साथ यूएसए में बजाय, आई एम श्योर जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं और सब ने फील किया होगा, एक्सेप्शनल फीलिंग है ये, चाहे आप ग्राउंड के अंदर हों या ग्राउंड के बाहर हो। जब पाकिस्तान
में कौमी तराना बजता है, तो आई कैन नॉट डिफाइन दैट फीलिंग, आई फेल्ट इट एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे यहाँ स्टार्स बैठे हुए हैं, सिकू भाई, अहमद शहजाद, इमरान नज़ीर, इन्होंने तो नेक्स्ट लेवल ये वाली फीलिंग एंजॉय किए हुए है। अहमद, हम बात कर रहे थे बेहतरी लाने की, हम बात कर रहे थे फॉल्स पे काम करने की। जी, वो करना दानिश में फिर ये चाहिए कि देखिए हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और T20 क्रिकेट में आपकी बहुत ज्यादा चीजें बेसिक्स खराब हो जाती हैं, क्योंकि 4 ओवर की क्रिकेट होती है, बैट्समैन के लिए भी मारधार करनी होती है। आप कहीं ना कहीं आपका जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है वो रुक जाता है T20 में। आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, अगर आप एक चीज की कोशिश कर रहे हैं ना और वो नहीं हो पा रही है, वहां पे आपको उसकी रेपिटेशन करनी है दोबारा एंड दोबारा। वहां पे फिर आपको 4-डे क्रिकेट में आना है, 4-डे क्रिकेट खेलनी है। वहां पे अपनी वो जो गलतियां जो आप इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे रहकर नहीं चीजें अपनी ठीक कर देते, टीम को और मुल्क को नुकसान होता है, तो आपको दोबारा वापस वहां पे आना है, आपको वहां पे अच्छा खासा रगड़ा खाना है, अपनी चीजों को इम्प्रूव करना है। और सब यही करते हैं दानिश, हम सब ने यही किया और अपनी चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। मसला सिर्फ यह है कि जो ये वाला लॉट है वो 2 मैच खेलते हैं, उनका बिल्कुल दिल नहीं लगता, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने ही खेलना है। इस चीज जब ये फीलिंग आ जाए ना कि आप ही ने खेलना है, जब वो खत्म हो जाए का प्रोसेस रुक जाता है जी, तो वो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस दानिश रुक जाता है। तो इसी में इन सबका आप कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, एक दूसरे के स्टैट्स निकालने बैठ जाते हैं और भाई कंपेयर ये करें कि हम लोग किस तरह क्रिकेट खेले हैं, हम लोग की सैलरीज क्या थी, हमें कोचेस क्या कहते थे और आप लोग की सैलरीज क्या है, आप लोग को कोचेस क्या कहते हैं, आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इन चीजों को भी कंपेयर करें। आप एक दूसरे के सिलेक्टिव स्टैट्स निकालने लग जाते हैं। आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत गंदी रिवायत एक चलाई है, इसमें आपने अपने सीनियर प्लेयर्स, चेयरमैन, सबके अगेंस्ट जिसने भी आपकी गलती की निशानदेही करना चाहिए, आपने उसके अगेंस्ट कैंपेन कराई। हम सबने ये चीज पता है कि फुल बॉल करके अंदर डालने करेंगे तो बैट्समैन देने से उस पर जब नेट में काम करके आते हैं और टीम बॉल अगर आपने देखे हैं तो उन्होंने फुल बॉल किए और वहाँ से स्विंग करने की कोशिश की और इसमें उनको 2 डॉक्टर पर। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम आ रहा है मुझे आ रहा है कि जब साइड को स्टैंडिंग बॉलर करते हैं तो मुझे पहले इनका ऑप्शन के अंदर आता था और मिडिल में फिनिश होता था। एग्जैक्टली, मैं भी उसी की बात कर रहा था। बाद आए हैं जब से इंजरी के बाद आए हैं तो इनका बॉल लेग स्टैंड पे जो है ना राइटी को फिनिश कर रहा है स्विंग होकर, जो कि इजी फिनिश होगा। अगर ये लेफ्टी को बॉल करेंगे तो वो बॉल बड़ी अच्छी लाइन से गिरेगा, स्विंग भी होगा और बड़ा तगड़ा बॉल होगा। लेकिन जो राइटी को बॉल किया करते थे कि ऑप्शन के अंदर लाते थे, वो मिसिंग चल रही है। वो शाहीन का जो पहले इन्होंने आउट किए हुए थे सारे पहले ओवर में करते थे, शाहीन वहां से बॉल करते थे, तो इनकी इंजरी के बाद थोड़ा सा जो है। ठीक है अहमद, बड़ी वैल्यूबल पॉइंटर्स हैं ये। जब कोई आदमी इस तरह की सिचुएशन में होता है ना तो वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कोच है, क्या वो बात कर सकते हैं? क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो जाकर शाहीन को बताएं कि यार आओ मेरे साथ बैठो? फिर उसके बाद मेंटल परफॉर्मेंस कोच है, फिर अजहर मौजूद है, महमूद वो खुद कोच हैं, फिर गैरी क्रेस्टन है, मतलब इतने सारे लोग हैं। क्या कोई भी खास तौर पे जो मेंटल परफॉर्मेंस कोच है वो आदमी है कि जो जहनी तौर पे आपको तगड़ा करने वाला, कि वो आपको बिठाकर पूछे बेटा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, यानी कि अगर उसने क्रिकेट खेली, आई डोंट नो ही इज फ्रॉम इंग्लैंड, अमेरिका, कहाँ से है वो बंदा, अगर वो क्रिकेट प्लेइंग कंट्री से, उसे क्रिकेट के बारे में पता है, तो उसको चाहिए कमरे में बिठाकर शाहीन से डिस्कस करे, या जो भी लड़का फंसा हुआ है उसको बिठा के डिस्कस करे। वो मेंटल का मतलब काउंसलिंग करना जिसे कहते हैं, तो उसको काउंसलिंग करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता, ये तो लड़के वापस आएंगे तो हमारे एजेंट्स पता लगाएंगे कि कितनी दफा लड़के उनके पास। किसी के अंदर प्रॉब्लम देखें साफ है ना, जो प्रॉब्लम पिछले मैच में नजर आया, जो लेंथ पिछले मैच में नजर आई, जो इफेक्टिव नहीं थी, वो आज भी नजर आ रही है हमें। जो इफेक्टिव लेंथ है, जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, वो नजर नहीं आ रही है। कैनेडा आफ्टर 1 ओवर are 11 without loss. We'll take a break and we'll be right back with live action and analysis. Welcome back once again to Sports Flow World T20 Special Pakistan और कनाडा के दरमियान नासो काउंटी लॉन्ग आइलैंड में मैच जारी। इट्स अ फ्रेश पिच, इट्स अ ब्रांड न्यू डे। पाकिस्तान ने इस वक्त 1 विकेट हासिल कर ली है। कनाडा के इस वक्त 26 रन है, 1 विकेट के नुकसान पे इस वक्त चौथा ओवर चल रहा है। ये पिच आज खासी बेहतर लग रही है, उतना डुअल बाउंस इसमें नजर नहीं आ रहा जो हमने नासो काउंटी में देखा है। इमरान देखिए दानिश, कुछ देर पहले कुछ बातें हो रही थी कि यार प्लेयर्स का
कैसे होता है, जैसे अहमद शहजाद ने बात की कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की, और देखिए आप ग्रूम तो तब होंगे ना जब उतनी आप क्रिकेट खेलेंगे, आपको उतना क्रिकेट का नॉलेज हो। जिस तरह मेंटल अप्रोच की बात कर रहे हैं, मेंटल अप्रोच कब आपके पास आएगी, वही अच्छा बेटर बिलीव कर सकते हैं जो जिसने क्रिकेट खेली होगी। और ये एक चीज का अक्सर आपने नोट किया होगा, मैं जो मैनेजमेंट और कोच के ऊपर जो इतना बात करता हूँ, देखिए हमारे पास उतने स्किल्स नजर नहीं आ रहे। इवन कि अगर मैं शाहीन की बात करूं तो देखें तो स्टिल आते ही फुल टॉस, फिर फुल टॉस, लो हाफ वॉली। देखिए अगर नसीम शाह को नोट करें तो नसीम शाह की क्या लाइनो लाइन थी। हम जो बात कर रहे हैं, आपको जो बाहर जिस तरह सिख भाई ने कहा है कि अजहर महमूद बैठा हुआ है और बहुत सारे कोचेस बैठे हुए, आया कि आपको कोई एक बेटर ऐसा कोच नहीं है कि जो आपको बताया कि यार ऐसी पिचेस के ऊपर बॉलिंग होनी क्या चाहिए। आपको गुड लेंथ पे बॉल फेंकना है यार, आपको लाइन और लेंथ जो आप अक्सर बात करते हैं। बताने की क्या जरूरत है, एक लड़का पाकिस्तान खेल रहा है, उसको आपने बीच में कप्तान बनाया था, आपको उस पर भरोसा है क्या? उसको भी उंगली से पकड़ के चलाने की जरूरत है? देखो इधर मैं दानिश में थोड़ा सा तुमसे एग्री नहीं करूंगा सर। बिल्कुल कभी भी किसी वक्त भी कोई प्लेयर नम सा हो जाता है, उसके समझ में नहीं आ रहा होता कि यार मेरे साथ जब मैं इमरान नजीर भी मेरे साथ था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इंजमाम से रन नहीं हो रहे थे, वो बड़ा कंफ्यूज था, इतना बड़ा प्लेयर, मगर ये वो कंफ्यूज। मेरे पास आया कि यार मुझे लैपटॉप दे, मैं देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दूसरे कैसा खेले। तो वो भी इतना बड़ा प्लेयर मगर थोड़ी देर के लिए वो भी कंफ्यूज हो गया था। तो इट हैपेंस। तो उसमें कौन काम करता है? कोचेस। अब देखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना जो अभी आमिर ने बॉल किया, ये है बेसिकली इंस्टिंक्ट की लाइन। यहाँ पे कोई भी बैटर आपको देखे कोई बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरह सिखू भाई देखे, ये प्लेयर्स पे खुद डिपेंड करता है, ये कोचिस के बाद जाके कितना सीखते हैं। हमारे प्लेयर में या बैटर में अगर स्पेशली देखे दानिश भाई, ये बहुत कमी है। आप इस चीज को एग्री करेंगे। देखे इस T20 का स्टाइल क्या है खेलने का, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ये किया है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी है, आप वो स्किल कैसे सीखने, आपकी मेंटल अप्रोच देखें। आप बाहर से बंदा जरूर ले आए, लेकिन जो एज ए क्रिकेटर को बता सकता है वो कोई और नहीं बता सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने वो चीजें फेस की होती हैं। आपको इतना आइडिया होना चाहिए। अभी तक हमारे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जी हमें पिच रीड करना नहीं आ रहा, हमें इस पिच पे खेलना कैसे है, हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि ये पिच डमी है, ये पिच ऑफ और डबल बाउंस है। नहीं यार, आप बड़ा प्रोफेशनल क्या होता है, आपको हर जगह एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए। आपको अब सिंगल देख के जो शुरू से थ्रू एक में बहुत बड़ा जो एक हमारे बैटिंग में प्रॉब्लम है वो है सिंगल। और सिंगल कैसे आएगी? जब तक आप जिस तरह में शहजाद कहते हैं फर्स्ट डोमेस्टिक क्रिकेट, आपको क्रिकेट भी सीखनी है पहले। बिल्कुल इमरान, और यही तो फर्क है ना, प्रॉब्लम होगी। ये मसाइल आपको क्लब लेवल क्रिकेट में नजर आए तो समझ में आती है, लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, ये प्रोफेशनल एथलीट है। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, सीखो भाई एक सेकंड, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम पाकिस्तान टीम में आके उनको बैटर बना रहे होते हैं, उनको बॉलर बना रहे होते हैं, उतनी देर में उसकी परफॉर्मेंस उतनी होती नहीं है, उतनी देर में वो चला जाता है। मैं थोड़ा सा पिच इस वक्त कैसे खेल रही है इस बारे में बात करना चाह रहा हूं ताकि हम आगे एक्सपेक्ट क्या करें पाकिस्तान के बैटर से। अहमद, कैसी नजर आई अभी तक आपको पिच? आज हमें कोई इतना ज्यादा मसला नजर नहीं आ रहा है। हाँ, सीम मूवमेंट जरूर नजर आ रही है, स्विंग भी थोड़ी बहुत नजर आ रही है, वो का है, गेंद एक आध नीचे बैठा है थोड़ा सा। तो दानिश, और यही होता है, सीम मूवमेंट भी है और बॉल जो है ना नीचे भी रह रहा है, और इतना ही होता है। मेरे ख्याल से आमिर ने जो ओवर किया, आप देखना है कितना जबरदस्त आपने उसने ओवर किया है। तो शाहीन उसका भी देखने नसीम का, जब उसने लाइन पे लेंथ बॉल किए हैं तो वो कितना नहीं भी हुआ, चढ़ा दिया बॉल। तो अगर आप एग्जीक्यूशन ठीक नहीं करेंगे, जो आप गेम अवेयरनेस नहीं है, आप जल्दी से कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो इसी देर में दूसरी टीम जो है वो कैपिटलाइज कर लेती है और अच्छा स्टार्ट कर जाता है। तो एक अच्छे जिसके पास स्मार्ट माइंड होता है, जिस किसान के पास, वो कंडीशंस को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करता है और उसके हिसाब से बॉलिंग करता है। मुझे लगता है कि आमिर ने जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन अभी भी नसीम और शाहीन जो है वो थोड़ा और अपनी लेंथ और लाइन के साथ कंसिस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पिच में काफी दूर मौजूद है। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा था आप दोनों से, अभी ये बात हो रही थी कि इमरान कह रहा था कि जी कोई सिखाने वाला नहीं है। एक जगह है लाहौर में, उसका नाम है हाई परफॉर्मेंस सेंटर। वो किस मर्ज की दवा है? वो सिखू भाई, अब किस्मत की दुआ है, ये तो आप लोग बहुत बेटर जानते हैं। और मैं तो आज तक उधर गया नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने ये सुना है वहाँ पर खाने वाने चलते हैं, सब मैं गया हूँ, बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी है, एटलीस्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है।
जी देखिए, बात वही है, जब आप मैंने क्या कहता हूँ कि प्लेयर से ज्यादा हमारे पास इस मुल्क में कोचेज ज्यादा आ गए हैं और ये ट्रेंड ऐसे चल रहा है जैसे वो कहते हैं ना, हमारी गलत है कि आप उस लेवल के बंदे को लेके आए जिसकी क्रिकेट में कोई खिदमात हो, जिसने क्रिकेट खेली हो, आप उसको हायर करें और पता होना चाहिए कि यार इस बंदे को क्रिकेट की ऑन ऑफ कितनी है और फाइनल खेला है, सेमीफाइनल खेला है, इतने बड़े इवेंट खेला है, इसका जो माइंड है, ये स्किल। अब बात वही है, फिर मैं अगेन वही करूंगा कि भाई जब तक आपको कोई अच्छी क्रिकेट नहीं सिखाएगा, प्लेयर को शौर नहीं आएगा, आप प्लेयर के ऊपर जरा थोड़ा दबदबा रखे, आप प्लेयर के ऊपर। वहाब रियाज वहां पर मौजूद है, अजहर महमूद वहां पर मौजूद है, गैरी क्रिस्टन अब आके हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानिश भाई आप अपनी फिर बॉलिंग का भी हाल चेक कर ले और बैट भी चेक, इससे आगे तो मसला तो यही है ना इमरान, मसला यही है कि इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मसाइल जो कि तू हैं, जो मसाइल पिछले मैच में नजर आते हैं वही अगले मैच में नजर आते हैं। जो मसाइल आज से 4 साल पहले थे कि आपके स्पिनर ले रहे हैं आज नजर आते हैं। ये सारे मसाइल जो कि तू क्यों है, जब इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, जब इतना जबरदस्त थिंक टैंक है, इन चीजों को एड्रेस करना सबसे जरूरी है। किसी एक फर्द को ब्लेम करके शायद हल हम ना निकाल पाएं। अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त, इमरान नज़ीर और प्रोग्राम के आगाज में इमामुल हक ने हमें ज्वाइन किया था। आप सबका शुक्रिया, आपका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स विश द बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टुडे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।